तो गोकर्ण ने सूर्य भगवान को मनाया। उसके बाद में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से मिले श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रचवाया गया। धुंधकारी को 7 गांठ वाले बांस में जगा दी। तो एक झंडा कोने में गाड़ दिया गया, वहां पर धुंधकारी उस झंडे में प्रवेश हो गया। अब कथा श्रवण कराई गई। तो पहले दिन कथा सुनी तो एक गांठ चटकी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7 दिन तक कथा हुई। 7 गांठें चटकी हैं। धुंधकारी के लिए विमान आ गया। विमान में बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज कथा श्रवण कराई है, सृष्टि की रचना हुई। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत की रचना की है। सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, बड़ी पावन चर्चा श्रवण कराता हूँ। महाभारत कहाँ से शुरू हुआ और कौरवों और पांडवों में हमेशा द्वेष और अहंकार रहता था, क्योंकि कौरव हमेशा कहा करते थे कि मैं पांडवों को सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। सुई की नोक तक की जगह, इतना अहंकार था। भगवान ने स्वयं कहा था कि 5 गांव दे दो, वो भी नहीं, मना कर दिया। और एक बात बता दे भैया, पहले के जमाने में 1-2 जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। लोग एक दूसरे को नहीं चाहते, परिवार परिवार को प्यार नहीं करता। जरा सी हिस्से पर भाई भाई लड़ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे एक हाथ में एक लकड़ी पकड़ो, उसे तोड़ो तो वो तुरंत टूट जाएगी, और वहीं पर एक लकड़ियों का पूरा गट्ठर ले लेना और उनको तोड़ना, तो तोड़ लोगे नहीं ना। इसी तरीके से अगर परिवार में 4 भाई इकट्ठे रहेंगे तो चौधरी कहलाएंगे, और 5 रहेंगे ना तो पंच कहलाएंगे। इसलिए जैसे 4 भाई किसी शहर में कमरा ले जाके, और कमरा 4 चारों का किराया 10-10 हजार रुपए अगर हुआ तो कितने हो गए? 40,000। और भाई अगर 2 कमरों में रहे, 4 भाई 2-2 तो कितने हुए? 20,000। और वही भाई अगर एक कमरे में 4 रहे तो कितने हुए? 10,000। तो बचत हुई ना, और इकट्ठे रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। कभी देखा हो जिसका अकेला बेटा होता है तो लोग बड़ा सताते हैं, सोचते अकेला है क्या कर लेगा, और जिसके 5-5 भाई हो ना तो धोखे से भी पंगा नहीं लेते लोग, सोचते घर पे आके पीटेंगे। तो इसलिए जितना हो सके परिवार को एकजुट रखो। भैया एक बात याद रखना, इंसान मकान बनवा सकता है, लेकिन उसे मकान के बाद घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मकान जो होता ना, चाहे 4 मंजिल चाहे 6 मंजिल बनवा लो, लेकिन उसमें परिवार एकजुट नहीं है तो वो घर किसी काम का नहीं है। हमेशा ऐसे चलिए जो लोग आपके पीछे आपकी बड़ाई करें, क्योंकि मरने के बाद आदमी जहां जाता है ना, उस जगह का नाम होता है शमशान। क्या नाम होता है? सम माने बराबर, और शान जिसकी
जहां जाकर के चाहे राजा हो चाहे भिखारी, जिसकी शान वहां बराबर हो जाती है, वही होता है शमशान। और याद रखना, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, लोग कहते हैं कि मैं 3500, 4000, 5000, 20,000 से कम के कपड़े नहीं पहनता। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, हमेशा ये सोचना कि मरने के बाद कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होती, वो सब के लिए बराबर होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। 5 कर्मेंद्रियां होती है और 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें इंद्री होती है जिसका नाम है रसना, जिसे हम और आप जिब्बिया बोलते जीव, वो सबसे खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। मीठा बोलना सीखिए। मीठा बोलेंगे तो 4 लोग आपके पास बैठेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में अगर कुछ है तो वह है इज्जत और व्यवहार। मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। रिश्तों को बचाना है तो झुकना सीख लीजिए। महाराज पांडवों को निकाल दिया तो पांडवों ने वानप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बना लिया, और इंद्रप्रस्थ जो है इसका अब असली नाम है दिल्ली। तो भैया कहते हैं कि एक दिन दुर्योधन देखने के लिए चला, तो वहां अटे पर द्रौपदी खड़ी थी। जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। द्रौपदी का वहां से देखना हुआ, और दुर्योधन का पैर कीचड़ में चला गया। जो पैर कीचड़ में गया, द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, बोली अरे दुर्योधन जी, हमें पता है कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। ये दुर्योधन की बात चुप गई। उसने मामा शकुनी से जुए का खेल रचवाया। बर्बादी के 3 रास्ते हैं। अगर आदमी पैसे वाला हो तो 3 चीजें अपना ले, जुआ, शराब और सट्टाबाजी, खेती तक चली जाएगी। तो जुए का खेल हुआ, सब हार गए पांडव, सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी बची है। तो बोले इसे भी दांव पर लगा दो। भीम तामसी स्वभाव के थे, कहने लगे दिमाग तो ठीक है, मैं भला अपनी द्रौपदी को दांव पे लगाऊंगा, लेकिन नहीं माने, दांव पर लगा दिया। महाराज हुआ ऐसा, दांव पर